हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने, और देख रहे हैं आज मैं कुछ आप लोगों को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराने जा रही हूं। और क्वेश्चन क्योंकि मैराथन आज हम लोग करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे मैम बड़े दिन बाद आती हैं। हाँ, कभी कभी रीजंस ऐसे हो जाते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक्चुअली आप देख रहे हैं क्यों क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आप लोगों का जो हरियाणा का बैच है, जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको पर्टिकुलर नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि मेरे पास जब लेट कॉल्स आता है कि मैम हमें पता नहीं था आप पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा का जो बैच है वो चल रहा है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसपी वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। उधर उत्तराखंड की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो लोग जुड़ जाएं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, क्योंकि तैयारी करनी है आप लोगों को। टीजीटी पीजीटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आए हैं, वैसे तो मैं लाइव तैयारी करवा रही हूँ आर्ट ये वाला आर्ट नॉलेज क्लब पर। एवरी ट्यूसडे मैं लाइव रहती हूँ 12 बजे, आप लोग मिल सकते हैं। वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, लाइव कराती हूँ। आज मैं यहाँ पर भी कराने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसको डिटेल से थोड़ा सा समझेंगे जो क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम बिना देरी किए शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो मैं क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ आज। देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आई होप इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा कि कब आया हुआ है, और नहीं लिखा तो मैं दिखा दूंगी अभी। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, आधुनिक कला या ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो प्रागैतिहासिक कला हम किसे कहते हैं? तो देखिएगा, आंसर आपका आएगा ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। जिस समय लिखाई के साक्ष्य हमें नहीं मिलते, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते, इतिहास से पूर्व की कला कहलाती है। वो कहलाती है क्योंकि इतिहास के प्रमाण जहाँ से हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, तो यहाँ कोई सभ्यता का विकास नहीं था, वहां हम कहते हैं प्रागैतिहासिक कालीन कला। इस समय जो मानव था वो पूर्णतः प्राकृतिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए, वो वाला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, और ये आया हुआ है 2005 में, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है। अब हम इसको कर लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा गया है हमसे, तो हम असत्य कथन को बताएंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला और प्रफुल्लित हरा रंग भरा गया है। मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई भी रंग की तह नहीं लगाई जाती थी। तो क्वेश्चन को अब हम समझ लेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसमें से जो चीजें हैं, और चीजें क्या हैं। देखिएगा, आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, उस समय लिखाई के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लिखाई का कोई आविष्कार नहीं हुआ था। आई होप आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए, नहीं दिख रहा होगा मुझे कमेंट्स करके बता देंगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इंप्रूव कर दूंगी जो कैमरा ओरिएंटेशन है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार था। हाँ, ये भी ठीक है, मुख्य विषय शिकार ही था। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज में कला दक्षता हासिल नहीं थी, कोई डिग्री नहीं उन्होंने ली थी। नेक्स्ट आता है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता हुआ लाल रंग, चमकता मतलब तेज, चमकीला नीला और प्रफुल्लित हरा रंग किया गया है, ये भी सही है। मानव और पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई भी रंग की तह नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो वैसे तो ये तीनों ही देखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार भी है, प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें हम बात करते हैं, क्योंकि उस समय जो आंसर माना है वो सी है, क्योंकि रंगों के आधार पर ये एकदम सटीक आंसर बनता है हमारा, क्योंकि चमकता हुआ लाल रंग है, नीला रंग है और प्रफुल्लित हरा रंग इसमें भरा गया है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शंस होता कि ए बी सी तीन से ही है, तो यही ऑप्शन आपका आ जाता, क्योंकि आया हुआ है और उस समय आयोग ने इसमें सी माना है, और सी में एकदम करेक्ट चीजें दी भी गई हैं। क्लियर है, पीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं हम। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र हम किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, फ्रांस का मिडी क्षेत्र, और या फिर भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। क्या कहलाता है फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र?
तो देखिएगा फ्रांको कैंटाब्रियन जो क्षेत्र है वो आपका, देखिए फ्रांको कैंटाब्रियन जो क्षेत्र है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो वो कहलाएगा यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चल लेते हैं। तो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिएगा फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है धार्मिक कर्मकांड से, आदिम गीत से, प्रागैतिहासिक कला से या मध्यकालीन कला से संबंधित है। तो फ्रांको कैंटाब्रियन जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है आपका? वो प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? तो ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग कर रहे हैं ये वाला। अब देखिएगा मैं ऐसे कर देती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? मुजफ्फरपुर, बिंदगी, खुर्जापुर या सरगुजा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र भारत की बात की जा रही है तो भारत में हमें सरगुजा में प्राप्त होते हैं। कहाँ प्राप्त होते हैं? सरगुजा में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं हम। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? तो देखिएगा प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल है वो कपड़ा था उस समय, नहीं, शिला, कागज, कैनवास। तो आप देखेंगे ना कपड़ा था, ना कागज था, ना कैनवास था, तो ये इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। शिला थी, पत्थर की शिलाओं पर चित्र बने हैं, तो पत्थर की शिला मतलब आंसर बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो किस सतह पर बनाई गई? अभी सेम क्वेश्चन आया था लेकिन इसके ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शंस के हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ इसको, तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखेंगे तो लकड़ी के पट्टों पर, वृक्ष की छालों पर, चट्टानों पर या लाल पत्थरों पर बने हैं। तो ना लकड़ी के पत्तों पर चित्र बनाए गए हैं, ना वृक्ष की छालों पर बनाए गए हैं, ना ही लाल पत्तों पर बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं? चट्टानों पर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है और ये क्वेश्चन आया कब है? तो ये क्वेश्चन आया है टीजीटी परीक्षा 2001 की परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल लेते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो क्या है उनको देख लेते हैं। तो देखिएगा आंसर देखेंगे, ग्रंथ चित्र हैं, कागज पर बने चित्र हैं, गुहा चित्र हैं या वस्त्र पर बने चित्र हैं। तो जैसा कि मैंने बताया उस समय का मानव क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, लिखाई के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज क्या है, किसी भी चीज का आविष्कार नहीं, आविष्कार हो चुका था, अगर कुछ चीजों का आविष्कार हुआ है तो कुछ वो प्रयोग में नहीं थी, उनको एक्चुअली पता ही नहीं था कि ये प्रयोग इनका कुछ होता भी है या कैसे होता है या फिर ये क्या है, तो उनको पता नहीं था। अब देखिएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कपड़ा भी नहीं था, वो लोग शरीर को कैसे ढकते थे? पत्तों से ढकते थे। ग्रंथ चित्र, कागज पर बने चित्र, गुहा चित्र, बस चित्र, तो क्या हो गए? गुहा चित्र हो गए, क्योंकि ये चित्र कहाँ बने हैं? प्रकृति निर्मित जो शैलाश्रय हैं, जो गुफाएं हैं उसमें हमें बने हुए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो ये क्या है? आखेट है, पशु पक्षी है, युद्ध है या उपरोक्त सभी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का देखिए आखेट से संबंधित जो है, हमें यहाँ पर शिकार शिकारियों के दृश्य हमें मिलते हैं। युद्ध से संबंधित तो जो शिकार और शिकारियों का दृश्य है, शिकार और शिकारी क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ाई करेंगे शिकार के लिए। जब ये शिकारी शिकार को मारेगा तो युद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसको मारने के लिए तैयार रहेगा, तो वो आपस में क्या है? युद्ध है। तो ये युद्ध के दृश्य भी हमें मिलते हैं। पशु पक्षी तो थे ही, पशु पक्षियों का ही तो शिकार किया गया, तो पशु पक्षियों के दृश्य भी हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सभी। ठीक है, लेकिन प्रमुख विषय अगर पूछता है तो प्रमुख विषय तो आखेट में आता है। क्लियर? चलिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों के देखिएगा विषय यहां से हम बात कर लेते हैं क्या है। अभी जैसे कि हमने देखा है पशु पक्षी मानव या पशु मानव पक्षी, तो ये भी क्या है? ये सारे वैसे तो विषय है लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसे नहीं दिया, इसमें इन सबको एक ही में डाल दिया है, पशु मानव पक्षी। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का आया हुआ है टीजीटी की परीक्षा 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट पर हम चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बड़े टाइप हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल
के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? तो किस प्रकार के मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र? पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र या औजारों के चित्र मिले हैं? किसके चित्र मिले हैं? तो देखिएगा इसमें जो हमें चित्र मिलते हैं 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें मैंने बताया था पीछे कि सबसे अधिक अगर बात की जाए या प्रमुख रूप से बात की जाए तो प्रमुख रूप से किसके मिले हैं? आखेट के मिले हैं, क्योंकि इस समय का मानव आखेट करता था और अपने पेट को भरता था, अपनी उदर की क्षुधा को शांत करता था, मतलब भूख को शांत करता था। उसका जीवन कैसा था? घुमक्कड़ था, वह घूमता था। और किसके लिए घूमता था? शिकार के लिए घूमता था, क्योंकि उसको अपना पेट भरना है। और वह घुमक्कड़ था और प्राकृतिक, पूरी तरह से प्राकृतिक पर आधारित था, डिपेंड था। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित हैं? तो देखिएगा ये भी टीजीटी परीक्षा 1999 में आया हुआ है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका धर्म संबंधी, युद्ध संबंधी, आखेट संबंधी या प्रकृति संबंधी, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किससे संबंधित है? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी। तो किससे संबंधित है? आखेट संबंधी। अभी हमने पीछे किया भी है क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तेल पिस्टल से, जल रंग पिस्टल से, गेरू व चारकोल से या स्याही से निर्मित किए गए हैं? तो देखिएगा ये जो निर्मित किए गए हैं ये गेरू और चारकोल से, क्योंकि पहले आप जानते हैं ये वाटर कलर से नहीं, वाटर कलर से तो हो ही नहीं सकते हैं, तेल और पिस्टल था नहीं, स्याही भी नहीं थी। गेरू चारकोल कैसे था? क्योंकि पेड़ों से क्या है चारकोल निकल जाता था, और गेरू भी आप समझ सकते हैं कि जो मिट्टी होती थी उससे गेरू जो रंग निकलता था कंकड़ पत्थर से, उसी के माध्यम से इन्होंने चित्रों का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से सही का हमें चयन करना है। तो उस सही कथन को हम चूज कर लेते हैं, कौन सा है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक आया होगा कहीं ना कहीं। देखिए दृढ़ कथन क है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। कारण ख, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। दोनों का व ख सही है तथा का जो है का सही स्पष्टीकरण है। दोनों का और खा सही है, लेकिन खा का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है का सही है लेकिन खा असत्य है, का सही है लेकिन खा असत्य है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों का, क्योंकि बात कर रहे हैं हम। अब देखिएगा इसका स्पष्टीकरण जो निकलेगा आपका, मतलब हम मध्य प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सही है, प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद क्यों करते थे? तो अधिक पसंद, इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो देखिएगा आंसर जो हो जाएगा का सही है, लेकिन इसमें अधिक पसंद करते थे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो खा जो है वो रोंग है। तो आंसर अगर आप देखें तो इसमें बैठेगा सी, का सही है लेकिन खा असत्य है। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आया हुआ वर्ष 2000 में आया हुआ है, पीजीटी की परीक्षा में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो यूनान एवं मेसोपोटामिया, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस, इटली एवं फ्रांस में। तो देखिएगा इसके जो केंद्र स्थित हैं वो हमें मिलते हैं उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में मिलते हैं। इन गुफाओं को हम पढ़ते हैं, अल्टामीरा गुफा हम पढ़ते हैं, जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्रों के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ आपका वर्ष 2000 में। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? तो ये है मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और पाकिस्तान की सभ्यता। ठीक है, तो दजला और फरात नदियों के दोआब के बीच में जो पनपी सभ्यता है वो आपकी कहलाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या कहलाएगी? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाएगी। आंसर इज सी। आंसर कौन सा जाएगा आपका? सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता, देखिए सेम है। कौन सी सभ्यता पनपी थी? दजला और फरात नदियों के बीच, मिस्र की, ग्रीक की, भारत की या मेसोपोटामिया की? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो पाकिस्तान की है, ईरान की है, अफगानिस्तान की है या इराक की है? किस देश की है मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो देखिएगा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो आपकी इराक देश की कहलाती है। ठीक है, ईरान की भी नहीं है, पाकिस्तान की भी नहीं है, अफगानिस्तान की भी नहीं है।
दो नदियों के बीच जो पनपी सभ्यता है वो इराक की सभ्यता कहलाती है। ये क्वेश्चन जो है देखिएगा कब आया है, परीक्षा 2000 टीजीटी की परीक्षा में 2000 में आया हुआ है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें पाश्चात्य कितना आएगा, और मैं हमेशा कहती हूँ कि पाश्चात्य जो आएगा जहां से उसका टच है वहीं से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला का है। सिलेंडर सील के बारे में पूछा गया है, मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, ईरान की कला या भारतीय कला। तो सिलेंडर सील का जो संबंध है वो मेसोपोटामिया की कला से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नील नदी, देखिए वाला जो क्वेश्चन है ये भी आया हुआ 2009 में आया हुआ है। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है। तो नील नदी की घाटी में जो पनपी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये सभ्यता कौन सी है, मिस्र की सभ्यता है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आज मैंने करा दिए हैं, तो 20 का मैराथन आज मैंने कराया है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं जल्दी ही नेक्स्ट डे 50 क्वेश्चन का मैराथन लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जिससे मेरा हौसला बढ़ जाता है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ। जब आपके व्यूज आते हैं, जब आपके लाइक्स आते हैं, तो मुझे लगता है मेरे बच्चे कुछ चाहते हैं कि उनको मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन कराऊं, तो मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।